मार्क कॉनी ने शुक्रवार को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कॉनी ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह ली है, जिन्होंने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। लिबरल पार्टी की ओर से नया नेता चुने जाने तक ट्रूडो सत्ता में बने रहे। उम्मीद है कि कॉनी आने वाले दिनों या हफ्तों में आम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कॉनी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार करते हुए की। उन्होंने अपने उत्तरी पड़ोसी देश में शामिल होने को लेकर बार बार मिल रही धमकियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जस्टिन ट्रूडो की जगह कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद कॉनी ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ का सामना करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कॉनी ने कहा, हम कभी भी किसी भी तरह से अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका कनाडा नहीं है, हम मूल रूप से एक अलग देश हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी सरकार एक दिन वॉशिंगटन के साथ मिलकर दोनों देशों के हितों को आगे बढ़ाएगी। सरकार के अधिकारियों ने कहा कि वे आने वाले दिनों में ट्रंप और कॉनी के बीच फोन के जरिए बातचीत कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल जनवरी में ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में तल्खी आ गई है। ट्रंप की ओर से ट्रेड वॉर छेड़ने और कनाडा से 51वां अमेरिकी राज्य बनने की चेतावनी के बाद से ये रिश्ते और तनावपूर्ण हो चुके हैं। कॉनी ने कहा कि आने वाले दिनों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से मिलने के लिए दोनों देशों की यात्रा करेंगे। उन्होंने दोनों देशों से निमंत्रण मिला है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपने व्यापार भागीदारों में विविधता लानी चाहिए और ऐसा करते हुए अपनी सुरक्षा को मजबूत करना होगा। इस साल संभावित चुनाव में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी की हार का संकट मंडरा रहा है, लेकिन ट्रंप ने शुल्क के रूप में आर्थिक युद्ध की घोषणा कर दी और पूरे देश को 51वें प्रांत के रूप में अमेरिका से मिलाने की चेतावनी दे दी। अब इन बदले समीकरण के चलते लिबरल पार्टी को चुनाव में बढ़त मिलने के दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कनाडा के इस्पात और एल्यूमीनियम पर 25% तक शुल्क लगा दिया है और 2 अप्रैल से सभी कनाडाई उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि कॉनी सरकार के नए मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाई गई है। एफ फिलिप शैम्पेन कनाडा के नए वित्त मंत्री बन गए हैं। मेलानी जॉली को विदेश मंत्री के रूप में बरकरार रखा गया है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड को परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि फ्रीलैंड पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं जो लिबरल पार्टी के नेतृत्व में दौड़ में कॉनी से पीछे रह गई थी। आपको बता देते हैं कि कॉनी का जन्म 16 मार्च 1965 को फोर्ट स्मिथ में हुआ था। उनका पालन पोषण एडमॉन्ट अल्बर्टा में हुआ है। कॉनी ने 2008 से 2013 तक बैंक ऑफ कनाडा और 2013 से 2020 तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में नेतृत्व किया है। 2008 के वित्तीय संकट के सबसे बुरे प्रभावों से निपटने में कनाडा की मदद करने के बाद कॉनी को बैंक ऑफ इंग्लैंड की कमान सौंपी गई थी। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद से ऐसा पहली बार हुआ जब किसी गैर ब्रिटिश व्यक्ति को इसका नेतृत्व सौंपा गया था। कॉनी ने वर्ष 2020 में जलवायु कार्रवाई एवं वित्त के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में काम करना शुरू किया। 2003 में बैंक ऑफ कनाडा के डिप्टी गवर्नर नियुक्त होने से पहले कॉनी ने लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क और टोरंटो में 13 साल तक काम किया। हालांकि उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।